सबसे ज़्यादा मज़ा किस सेक्टर के साथ काम करके आया आपको? सबके साथ बहुत अच्छा लगता है जी, लेकिन आई थिंक आई एम इन लव विद नुमान इजाज। अच्छा, उनके साथ कि अच्छा मेरे ये लिए नोवी भाई को वो वैसे ही उनका करिश्मा है कितना है कि वो मुझे बहुत पसंद है। और उनके साथ वैसे ही वो वाकई वहाँ टांगे कांपती हैं कि जी जहाँ पे कि नोवी भाई के सामने खड़े हैं, नोवी भाई के सामने आपने क्या किस तरह बात करनी है, वो है। बाकी सबके साथ अहमद अली भट्ट के साथ मज़ा इस वजह से है कि वो कॉमेडी हम बहुत इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ बड़ा मज़ेदार काम है। मैंने नियो पे हमने 3.25 किया, कोई तकरीबन 3 साल हमने किया, तो हमारे लिए वो बड़ी बड़ी मज़ेदार किस्म की वो फीलिंग है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक अभी एक्ट्रेस है जो हम जिनके साथ उन्होंने इंस्पेक्टर खोजी से स्टार्ट किया था, वो खई में गुलवरीन का रोल कर रही थी, उस्मा हसन। तो उस्मा के साथ भी काम करने का ना, इट्स रियली फन वर्किंग विद अच्छा जो उस्मा है हसन। वो बहुत अच्छा था। टफ टाइम भी दिया किसी ने, या किसी के साथ ज़रा ये भी हुआ कि यार आ गई आपको कॉल, आप उसको ज्वाइन करने लगे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे हैं, लेकिन अंदर ये है कि यार कोई इतना मज़ा नहीं आना इस बंदे या बंदी के साथ? नहीं जी, मुझे कभी इस तरह नहीं हुआ। हाँ, लोगों के रिएक्शंस आते हैं, कभी मेरी एक्टिंग के ऊपर आ जाएंगे कि ये बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा है कभी इस तरह की भी चीज़ हुई कि इसको ऐसे करना चाहिए था। ये किसने लेकिन कह दिया? नहीं, रिएक्शन से, लोगों के रिएक्शन, इट्स नॉट अबाउट मैं जी उस्ताद हूँ तो मुझे सिर्फ चेहरे पढ़ना नहीं आता। तो मैंने 27 साल में सिर्फ यही एक्सपीरियंस ही किया है कि यार आपके चेहरे के अंदर क्या है, वो चीज़ें ही इंसान के जहन में आ सकता है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन वो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हम सारी ज़िंदगी सीख ही रहे होते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो इसमें अगर आप अपने आप को इस तरह ट्यून अप कर लेते हैं कि जो आपको कह रहा है, अगर आप उस तरह एक बात कर लेंगे तो ख़त्म हो गई। तो वो पहले 30-40 के दरमियान ये वाली चीज़ नहीं आती, ये 50 में ही आती है। ये आपकी एज के हिसाब से ही वो चीज़ आपको मिलती है। तो जितने लोग 30 और 40 में देख रहे हैं, आदत अभी बनानी पड़ेगी आपको, वरना ये है कि हमारी एज में आके इसी तरह का अब काम आप सीख जाएंगे उसको, जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताए फवाद खान के साथ भी आपने काम किया, जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई वाकया, कोई चीज़ उनके ही हवाले से? इज़ माशाल्लाह, अल्लाह ने उस बच्चे को बहुत इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला उसको और कामयाबियाँ दें। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, और वो बड़ा अच्छे हैं, कॉमेडी बिट उनकी बहुत अच्छी है, और वो जितनी मेहनत के साथ अपना काम करते हैं और जिस तरीके से डेडिकेटेडली वो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू हिम। देखें, एक तो माशाल्लाह उनका करिश्मा है, करिश्मा तो है ही है, लेकिन आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, आपने अपने आप को कितना ग्रूम किया हुआ है, दिस मैटर्स अ लॉट। और हमारे साथ जाटन बॉन्ड में स्टार्ट हुआ फवाद का, और उसके बाद ही वेंट टू इंडिया, और अब वो पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में हमारे लिए एक प्राइड है। तो आई थिंक कि बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। और वो भी फवाद भी हमेशा हसीब भाई ही कह रहे होते हैं कि हसीब भाई, तो वो मेरे लिए वही ऑनर बहुत है कि चले इस तरह से प्यार मोहब्बत चल रहा है, तो इसी तरह ही चलना चाहिए। अच्छा, कोई किरदार ऐसा जो अभी तक आप नहीं कर सके और आपकी ख्वाहिश है कि ये मुझे मेरी ख्वाहिश है जी, मैं कोई ना एक विलन, कोई जिस तरह होता है कोई एक पॉलिटिशियन, कोई वो उस तरह वाला, मूछे, लंबे बाल, दाढ़ी, इस तरह की कोई चीज करना चाहूंगा। क्योंकि वो बाकी वो भाई का बाप के रोल तो उसी तरह ही आ रहे होते हैं, क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसी है, चलती जाएगी। लेकिन इनमें कोई ना कोई चीजें जो हैं वो थोड़ा सा मैं चला लूँ तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ऐसी ख्वाहिश है। रिहर्सल करते हैं? कितना टाइम लेते हैं उस पे, तैयारी पे, उस नहीं जी, पे? होता है नॉर्मली रिहर्सल, वैसे तो इतना टाइम नहीं मिल रहा होता, लेकिन सेट के ऊपर जब जाते हैं तो पहले खुद याद कर रहे होते हैं, फिर सारे एक्टर्स मिलकर याद करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ हम अपने सीन बोलते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्टर के साथ बोलते हैं, फिर वी गो ऑन द सेट, और फिर डीओपी के साथ वो पूरी मूव्स बनती हैं। तो इस तरह से कितना चीज़ें। टाइम लग जाता है? लाइक अगर आप ये कहें कि एक हमने कुछ 4 मिनट का सीन दिखाना है, 5 मिनट का सीन दिखाना है, तो कितना टाइम लग जाता है उसमें? 2.5 से 3 घंटे सर। 2.5 से 3 घंटे जो है वो उस पर लग जाते हाँ, हैं। 2-2.5 घंटे, अगर आपने लाइटें करनी है, आपने देखना है, और हर एक का अपना अपना काम आप आना है, उनके क्लोजअप्स होने हैं, मास्टर शॉट्स होने हैं, तो हर तरह ही वो चीज़ें चल रही होती हैं। कोई ऐसी गलती, कोई पछतावा जिस पे कहें कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे? सर, पछतावा को एज सच तो कोई नहीं है। ज़िंदगी में जो भी किया है ठीक किया है, और गलत भी किया है तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस है। तो मैं कभी ज़िंदगी में वो काश वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि चलो मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, और एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको कर लिया। लेकिन आज तक ऐसा एज सच कोई वो नहीं है। वो नहीं लेकिन होता। एक कभी कभी आया, एक जगह पे था कि मैं नया नया था, तो मुझे ना एक छोटा सा रोल मिला। तो वो डॉक्टर तारिक अजीज़ थे, हमारे एफसी कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर थे। वो हमें वहाँ पे उन्होंने कहा कि यार आप आ जाइएगा हमारे पास। तो मैं सुबह 12 बजे गया सर, और मेरा रात को 1 बजे मेरा एक सीन लिया गया। तो मैं बहुत दुखी हुआ, और मैं ना रोया,
आके घर में, और मैंने कहा यार ये अगर इस तरह का काम है तो, और मैंने बोला भी क्या सर, मेरे चम दे जूते। सुबह 12 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक मैं वहाँ बैठा, और 1 बजे सिर्फ एक डायलॉग बोला, मेरे चम दे जूते। और आई क्राइड अ लॉट एंड आई सेड कि यार मैं ये तो नहीं करने आया, मेरी ज़िंदगी में ये तो नहीं होना चाहिए। आई डेंट से एनीथिंग टू डॉक्टर साहब, और चुप हो गया मैं। लेकिन उसके बाद मैंने कहा अच्छा शायद मेरी अपनी इस वक्त मेरा इतना नाम नहीं है, मेरा इतना कैलिबर नहीं बना, तो वो मुझे लोग इसी तरह ही कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसको सबसे पहले ये चीज़ चाहता हूँ, बेटा ये चीज़ें ध्यान करके जाना, मेरे साथ ये हुआ है, आपके साथ ये चीज़ें ना हो। वो तो सारा जो वो है चीज़ें, तो ये एक काश मेरी ज़िंदगी में है कि जो मुझे लगा, जिसने मुझे कहा कि यार मुझे नहीं करनी चाहिए एक्टिंग, कि अच्छा भला मैं प्रोफेसर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, एफसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है। तो वो मुझे लगा था कि यार दिस वाज रॉन्ग। लेकिन उसके बाद से जैसे आपका इतना मिलना जुलना होता है इतने कामयाब लोगों के साथ, ये ऐसे वाकया सबके साथ जुड़े होते हैं ना? जी बिल्कुल सबके साथ जुड़े होते हैं, ये कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये उन लोगों के लिए पूछना चाह रहा हूँ जो इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे जी हैं। जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आप कहीं रूड होते हैं, और रूड होते हैं, और वो रूडनेस आपको बना जाती है। आप या तो इतने ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो जाते हैं और आप कहते हैं कि यार ऐसी की तैसी करके दिखाना है, या वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, ये ज़िल्लत जो है ना, ये ज़िल्लत जो आज हुई है, ये आइंदा नहीं मैं अपने साथ होने दूंगा, जो मर्जी हो जाए। तो वो अल्टीमेटली चीज़ें उसी तरह ही चल रही होती ख्वाहिश आपकी ऐसी बड़ी जो सबसे अभी तक पूरी नहीं हुई? नहीं। सारी पूरी हो गई है माशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश मतलब इतनी ज़िंदगी में कभी रखी नहीं, कोई चीज़ नहीं। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जितना कुछ दिया है मेरी औकात से ज़्यादा है। और मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला ये सब कुछ देगा, और इतना करम अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर किया हुआ है, वो बहुत और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सामा, वो ये है, जितना प्यार मुझे मेरे कोलीग्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे सब ख़ानदान, मेरे बहन भाइयों ने दिया है, शायद मैं उनका देना ही नहीं दे सकता।